कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक थे। महाभारत के अहम पात्र होने के साथ साथ उनकी वीरता, त्याग, दानवीरता के लिए भी उनको याद किया जाता है। इसी के कारण ही उनकी प्रशंसा युगों युगों से की जाती रही है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य के तेज से ही कर्ण का जन्म हुआ था और इसका जिक्र महाभारत और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के कारण हुआ था। कहा जाता है कि जब कुंती कुंवारी थी तब एक बार ऋषि दुर्वासा उनके पिता के महल में पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी आदरपूर्वक सेवा की, जिससे ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि आगे चलकर कुंती का विवाह पांडु से होगा, जिससे उन्हें कोई संतान नहीं होगी। इसीलिए ऋषि दुर्वासा ने कुंती को यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता को याद कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन कुंती ने उत्सुकता में अपने कुंवारेपन के समय ये देखने के लिए कि जो वरदान उन्हें मिला है वो सच है भी या नहीं, ये सोचकर उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। तभी सूर्यदेव प्रकट हुए और वरदान स्वरूप उन्होंने कुंती को एक पुत्र दिया जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था। ये बालक अपने शरीर पर कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। उस समय कुंती कुंवारी थी, इसीलिए लोकलाज के कारण वे इस पुत्र को अपने पास नहीं रख सकती थी। उन्होंने इस बालक को एक संदूक में रखा और उसे गंगा में बहा दिया। कर्ण का लालन पालन। कहा जाता है कि यह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे पर जा लगा। उस किनारे पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने घोड़े को पानी पिला रहे थे। तभी उनकी नज़र उस छोटे नन्हे बालक पर पड़ी। वे उसे उठाकर अपने घर ले आए। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा जो निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने उस पुत्र को अपने पुत्र की भांति ही लालन पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का लालन पालन किया, इसीलिए कर्ण को सूत्रपुत्र भी कहा जाता था। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना सीखना चाहते थे, लेकिन उन्हें कर्ण के जन्म की कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी। जब परशुराम से मिला कर्ण को श्राप। कर्ण गुरु द्रोण के पश्चात परशुराम की शरण में गए। कर्ण जानते थे कि परशुराम केवल ब्राह्मण जाति को ही शिक्षा देते थे, इसीलिए उन्होंने वहां जाकर ये झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण पुत्र समझकर ब्रह्मास्त्र के साथ साथ अन्य अस्त्र शस्त्रों की भी शिक्षा दी और पूर्ण रूप से पारंगत बनाया। कहा जाता है कि एक बार परशुराम कर्ण के साथ कहीं जा रहे थे। थकान के चलते परशुराम कर्ण की गोद में ही सिर रखकर सो गए। तभी वहां एक बिच्छू आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा, जिससे कर्ण की जांघ पर घाव हो गया और घाव से खून बहने लगा। कर्ण अपने गुरु की निंदा खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे वैसे ही बैठे रहे। काफी देर बाद जब परशुराम की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी जांघ से खून बह रहा था। परशुराम ने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा, आपकी नींद ना टूटे इसीलिए मैंने उसे नहीं हटाया। तब परशुराम ने कहा कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण ने सच बता दिया। कर्ण के झूठ बोलने की बात जानकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसीलिए जब भी तुम्हें इस विद्या का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे और कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और महाभारत के युद्ध में हुआ भी यही। वैवाहिक जीवन। कर्ण ने अपने पिता अधिरथ की इच्छा को पूरा करते हुए रूपशाली नामक एक सूत कन्या से विवाह किया। इसके पश्चात उनका दूसरा विवाह सुप्रिया से हुआ। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। महाभारत के युद्ध के समय कहा जाता है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी रुशाली भी कर्ण की चिता पर ही सती हो गई थी। दुर्योधन से मित्रता। पुराणों के अनुसार कर्ण अर्जुन की तरह ही धनुर्विद्या में पारंगत थे। इसी कारण उन्होंने एक बार भरी सभा में अर्जुन को ललकारा। उस समय कौरवों में दुर्योधन ये जान चुके थे कि कर्ण ही वे योद्धा हैं जो अर्जुन को मात दे सकता है।
इसीलिए उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया ताकि वे द्वंद्व युद्ध के योग्य समझे जाएं। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। कर्ण भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कर्ण की दानवीरता को दर्शाते हैं। अपने हित को परे रखकर दूसरों का हित सोचकर दान देने के कारण ही कर्ण महान दानवीर कहलाए। जब कर्ण ने दिए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े 5 दान, कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, न ही हरा सकता है। इसी कारण इंद्र साधु रूप में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान में उनके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने पल भर में ही अपने शरीर पर लगी कवच और कुंडल उतार कर साधु रूपी इंद्र को दे दिए। इंद्र ने साधु रूप से छल में जब कर्ण और से कवच और कुंडल लिए तो भागते समय उनका रथ मिट्टी में धंस गया। वास्तव में इंद्र अर्जुन को युद्ध में जिताना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने कर्ण से छल किया। कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण जानते थे कि कुंती ही उनकी माँ है। कुंती ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। तब कर्ण ने कहा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने उनसे विनती की कि पांडव उनके भाई हैं, इसीलिए वे युद्ध में पांडवों से युद्ध ना करें। तब कर्ण ने कुंती से कहा कि आप मेरे पास याचक बनकर कुछ मांगने आई हैं। मेरे यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। एक बार की बात है, अर्जुन व भीम कृष्ण के सामने बैठकर युधिष्ठिर के दानवीर होने की प्रशंसा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युधिष्ठिर से भी बड़े दानवीर को जानता हूँ। तब अर्जुन ने पूछा कि ऐसा दानवीर कौन है जिन्हें आप युधिष्ठिर से भी बड़ा मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि वे कोई और नहीं, कर्ण हैं, और मैं इस बात को सिद्ध भी कर सकता हूँ। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कृष्ण एक याचक के रूप में पहले युधिष्ठिर के पास गए और उनसे हवन के लिए सूखी लकड़ी मांगी, परंतु युधिष्ठिर के कोष में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब युधिष्ठिर परेशान हो गए। वेश बदलकर अर्जुन और भीम भी वहीं खड़े थे। तब भगवान ने ब्राह्मण का रूप बदलकर कहा कि मैं आपको सूखी लकड़ी दिला सकता हूँ। सूखी लकड़ी लेने के लिए युधिष्ठिर ब्राह्मण रूपी भगवान के साथ साथ पीछे पीछे चल दिए। उनके साथ अर्जुन और भीम भी वेश बदलकर खड़े थे और वे भी साथ साथ चले। कृष्ण सबको कर्ण के महल में ले गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, इसीलिए कर्ण उन्हें नहीं पहचान पाए। याचक बनकर ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि उन्हें लकड़ी चाहिए और हवन के लिए उन्हें सूखी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत है। कर्ण ने भी अपने राजकोष से सूखी लकड़ी मंगवाई, लेकिन वहाँ उन्हें पता चला कि उनके पास भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में वे निराश हो गए। अर्जुन और भीम प्रश्न भरी नज़रों से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, पर कृष्ण शांत मुद्रा में बैठे रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे। तभी कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, मैं आपको लकड़ी अवश्य दूंगा। ये कहकर कर्ण ने अपने महल के खिड़की दरवाज़ों पर लगी चंदन की लकड़ी को काट काट कर वहाँ एक लकड़ी का ढेर लगा दिया और ब्राह्मण बनकर आए याचक से कहा कि आप जितनी चाहे लकड़ी ले सकते हैं। ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते हुए बाहर चला गया। तभी ब्राह्मण का वेश धरे युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन भी वापस लौट आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं, असाधारण परिस्थिति में भी किसी के लिए सर्वस्व त्याग कर देने का नाम ही दान है, और ऐसा दान कर्ण भलीभांति देना जानता है। इसी कारण मेरी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ दानवीर व्यक्ति वही है। यौवन दान में दे दिया। कहा जाता है कि कर्ण इतने दानवीर थे कि एक बार उन्होंने अपना यौवन ही दान में दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार स्वयं नारायण ब्राह्मण के वेश में दुर्योधन के महल में पधारे
और उनसे भिक्षा मांगने लगे। जब स्वर्ण, सोना, चांदी से दुर्योधन ने उनका सत्कार करना चाहा तो ब्राह्मण ने कहा कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धामों की यात्रा करना चाहता हूँ, जो केवल एक स्वस्थ शरीर के साथ ही संभव है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपना यौवन दे दीजिए। ब्राह्मण की बातें सुनकर दुर्योधन ने कहा कि उनके यौवन पर तो उनकी पत्नी का अधिकार है, इसीलिए यौवन की दक्षिणा वे उन्हें नहीं दे पाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान महादानी कर्ण के पास गए और उनसे यौवन की दक्षिणा मांगी। तब कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने यौवन को दान देने की घोषणा कर दी। तब ब्राह्मण के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। सोने के दांतों का दान। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए और वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और उनसे कहा कि मैंने आपका नाम काफ़ी सुना है, मुझे आपसे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने उनसे सोना मांगा। तब कर्ण ने कहा कि उनके पास सोना तो नहीं है, पर हाँ, उनके दांतों में सोना अवश्य लगा है। अगर वे चाहते हैं तो वे सोना अपने दांतों से निकाल कर दे सकते हैं। ये कहकर उन्होंने पत्थर उठाया और कर्ण ने अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने कहा कि वे खून से सना हुआ सोना नहीं लेंगे। तब कर्ण ने एक बाण आसमान की ओर चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। तब कर्ण ने अपने सोने के दांत भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। कर्ण की इस दानवीरता को देख भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। जब कर्ण ने मांगे 3 वरदान, कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों के कल्याण करने के लिए कहा। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने कहा कि भगवान कृष्ण का अगला जन्म उनके ही राज्य में हो। तीसरे वरदान में कर्ण ने मांगा कि उनका अंतिम संस्कार कोई ऐसा करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। कर्ण वध। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को मिले श्राप का भेद जानते थे। इसी कारण उन्होंने अर्जुन को बताया था कि युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आएगा जब कर्ण रक्षाहीन और निहत्था हो जाएगा और उसी समय अर्जुन कर्ण को हरा सकते हैं। माना जाता है कि युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और ठीक उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तीर चलाया। कहा जाता है कि जिस समय तीर चलाया गया उस समय कर्ण निहत्थे थे। अस्त्र शस्त्रों से दूर वे जमीन में धंसे रथ का पहिया निकालने में लगे थे और उन्होंने इशारे से युद्ध के दौरान सामने खड़े अर्जुन को रुकने के लिए कहा। अर्जुन रुक गए, पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो, तुम्हें कर्ण पर आक्रमण करना चाहिए। कर्ण ने कहा कि यह युद्ध नीति के विरुद्ध है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि कर्ण ने भी तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का वध इसी प्रकार किया था। अगर वो उस समय सही था तो ये भी इस समय सही है, इसीलिए तुम्हें तीर चलाना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तीर चलाकर कर्ण का वध किया। कहा जाता है कि कर्ण के ऊपर तीर चलाने के बाद जब कर्ण की मृत्यु बिल्कुल समीप थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया और इस परीक्षा में कर्ण अपने अंतिम समय में भी पास हुए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और आकाश रहेंगे तब तक तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर ना तो हुआ है और ना कभी होगा। कहा जाता है कि कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से जो वरदान मांगा था उसी के चलते भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं से कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया था।